यू आर रेडी? बोलिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो सुनने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। और आपका टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक से हम अमीर बन करके, पढ़ करके, समझदार बन करके हम अपने समाज में और लोगों को अमीर बनाएं, हमारे समाज से गरीबी मिट जाए। वो एक दिन की बात नहीं है, फूंक मारोगे उड़ जाएगा, ऐसा नहीं। टाइम लगेगा, सबके जीवन में टाइम लगता है। इसलिए धैर्य के साथ सुनते जाइए, लिखते जाइए। जिनके पास अपने पास डायरी रखो। जैसे देखो ये लड़की है, जरा डायरी अपनी उठाओ और पीछे देखो, तुम्हारे पास कॉपी एक डायरी है। जिनके थैंक यू, इतनी जबरदस्त ताली रहेगी उतना ही बढ़िया आपका भाग्य बनता जाएगा। आप खुश रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप प्रोएक्टिव रहेंगे और आपका दिमाग तैयार हो जाएगा सीखने के लिए। तो सर आज के कल का जो टॉपिक था, केवल एक वाक्य कल मैंने बताया था। या नहीं आई थी, इसलिए मैं दोहरा। किसी को याद हो गया हो कल का वाक्य? किसको याद है जो अभी बता देगा? जोरदार ताली बजाइए। You can't solve a problem with the same mind that created it. देखो कितना है लंबा, कितना शब्द, कितना है आंचल, कितने शब्द इसमें है? 12 शब्द है। और 12 शब्द को अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप भूलिए, जब केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ ये सब आप पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे, फिर कंपटीशन में जाएंगे, तो फिर आपको कैसे याद होगा? इसलिए अपना जीवन बदल, कोई भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। और वाक्य क्या है कि यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड। जिस समस्या का जन्म आपके माइंड से उत्पन्न हुआ, उसी माइंडसेट से आप उसका हल नहीं कर सकते। उदाहरण क्या मैंने दिया था? उदाहरण दिया था कि जैसे किसी को धूप लग जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो क्या धूप में जाने से वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? दवा लेना पड़ेगा। और डॉक्टर ये आपको बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि आप 2 दिन का रेस्ट करें, 2 दिन का रेस्ट करो। जरूरत आएगी कहेगा 5 दिन की रेस्ट करो, 1 हफ्ते का रेस्ट करो, 1 महीने का रेस्ट करो। जैसे टाइफाइड हो गया, अगर आपके खाने पीने में कहीं गड़बड़ी आई और टाइफाइड हो गया, तब डॉक्टर बोलेगा कि आप 1 महीने दवा करो और आराम करो। अगर आराम नहीं करेंगे, दवा खाते रहेंगे, तो क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं। उसी माइंड से समस्या का हल नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना क्या पड़ेगा? नोट करिए डायरी पर, तब बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। तो बोलो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये टाइटल जहां जाती होगी, पहले तो लोग देखते नहीं, और जो देख लेते होंगे वो विश्वास नहीं करते कि क्या समाज, सदियों से जो समाज गरीब है,
उसके लिए ये कौन सी टिप्स बता रहे हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी? सरकार नहीं कर पा रही है और ये कह रहे हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी। तो क्या विश्वास करेंगे वो? क्या विश्वास करेंगे जिससे आप बताओगे? नहीं करेंगे। अगर ये मोबाइल फोन बनने के पहले या माइक्रो फोन बनने के पहले बता दिया गया होता तो क्या लोग विश्वास करते? अगर आप बनने के पहले लोगों से बताए होते कि एक दिन ऐसा डिवाइस आएगा कि हाथ में लिए रहेंगे और यहीं से बटन दबाएंगे, आप गिनती दबाएंगे और सही गिनती दबने के बाद ये जाकर वो जुड़ेगा, बंबई में जो रह रहा उससे जुड़ेगा और आप यहीं से बैठे बैठे बात कर लेंगे और आप चाहेंगे तो वीडियो कॉलिंग करके आप बात कर लेंगे, आमने सामने देखते हुए बात करेंगे। तो क्या लोग विश्वास कर रहे थे? बोलो। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आपकी दादी भी करती है नहीं? जैसे आप दे दोगे कि दादी देख फोन आया है, पापा का फोन आया है, जरा बात कर लो, करती है नहीं? तब करती है ना, भले वो हाथ में नहीं लिए रहे, भले वो नहीं चलाए, लेकिन इतना तो करती होंगी कि आप कह दोगे कि दादी ये लो पापा का फोन आया है, हाल चाल पूछ रहे हैं, जरा बात कर लो। तो दादी लेकर के बात। लेकिन क्या दादी को बताया गया होता कि एक दिन ऐसा आएगा कोई यंत्र कि तुम अपने लड़के से जो बहुत दूर है उससे बात कर लोगे? तो मानती नहीं, कोई मानता नहीं, लेकिन बन गया कि नहीं? तो जो लोग ये कहेंगे कि ये लिख रहे हैं गरीबी मुक्त समाज का निर्माण, अरे सरकार तो कर ही नहीं पा रही है। ये क्या बता रहे होंगे कि बन जाएगा, हो जाएगा, गरीब मुक्त हमारा समाज हो जाएगा? वो विश्वास कर रहे होंगे? करेंगे वो? आप अनुमान बताइए, करेंगे वो? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम मुख्यमंत्री को बता दें या पूछ लें तो मुख्यमंत्री का जवाब मुंह क्या हो जाएगा? सिर उठेगा। उन्हें नहीं पता है, उन्हें तो केवल शासन करना और लोगों को गरीब बनाए रखना, ताकि इनको अन्न देंगे तो हमारा नाम होगा और फिर ये हमको वोट देंगे और हम क्या करेंगे? हम कुर्सी पर बैठे। समझ रहे हो कि नहीं? वो गरीबी क्यों दूर करेंगे? और गरीबी दूर करने के लिए उनके पास है क्या? तो जानते कुछ नहीं जानते। हमसे पूछेंगे भी नहीं। पूछेंगे किससे? सचिव से। तो सचिव उनको बताएगा कि आप थोड़ा सा अन्न और बढ़ा दीजिए, थोड़ा अन्न और दे दीजिए, थोड़ा सा पैसे दे दीजिए। तो इससे गरीबी भागने वाली नहीं है। क्यों? कि जिस माइंडसेट से गरीबी आई है उसी माइंडसेट से गरीबी जाएगी। जिस माइंडसेट से आप पढ़ते नहीं हैं उसी माइंडसेट से आप पढ़ना शुरू करेंगे, संभव है। आपको इसको बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा? पहले किसको बदलना पड़ेगा? तो यहां पर भी आपको बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस वाक्य को कहा है, आइंस्टीन के इस वाक्य को मैंने कहा है, सृष्टि बात कर रही है। अब बदलने के लिए क्या करना है? अब हमें कहां बदलना है? कौन सी चीज बदलना है? माइंड के सेट को बदलना, माइंड सेट को बदलना है ना? क्या करना है? माइंड सेट को बदलना। हमें अपने विश्वास को बदलना, विश्वास को बदलना हमें बदलना पड़ेगा। और इसमें जो वाक्य चलते हैं
यही आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसमें जो वाक्य चलता है वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। ये वाक्य यहाँ बोलोगे आप कि आज इसको नहीं जाना है, तब पूछा जाएगा मुझसे, हमारे सर जी पूछेंगे, हमारी मैडम पूछेंगे, हमारी माँ भी पूछ सकती है क्यों नहीं जाओगे। तो आप अंदर से सोचे रहते हैं पहले से बहुत काम पूरा नहीं है, स्कूल में आना नहीं चाह रहे हैं कि मैं कहूंगी कि मेरा सिर दर्द, बहाना आपने खोज लिया। और जब आप इसको बार बार कहेंगे तो आपका सिर दर्द होना ही होना है। सिर दर्द तो आपके कहने से हो जाता है। और जब आप सोचोगे नहीं मुझे स्कूल जाना ही जाना है, और सिर दर्द कहाँ सिर दर्द है, मेरा तो सब सही है, सब कुछ सही, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। तो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होने का आभास होगा, बीमारी नहीं है। तो ये कहां से बदलता है सब, जो आप चलते उससे बदलता है। अब जैसे कोई ये कहता है कि हम तो गरीब हैं, आमतौर से लोग कहते हैं कि अरे हम गरीब आदमी, हमारे पास कहां से। तो जब गरीब बोलोगे तो क्या अमीर बन जाओगे क्या? आप बोलोगे गरीब कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे तो जेब खाली है, क्या बताएं हमारी भाग अच्छी नहीं है। तो बोलोगे भाग अच्छी नहीं है तो भाग अच्छी बन जाएगी, बोलने से भाग आपकी अच्छी बनेगी। जब कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली आदमी है तो भाग आपकी बदलना होगा। है तो बहुत सारी चीज, एक दिन में सब होगा नहीं। देखो लिखो क्या है, पहली चीज याद करो, बोलो, सब लोग बोले, यहाँ जो टीचर है या कहीं भी टीचर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सीखना चाहिए। हम भी सीखते ही हैं, 2-2, 4-4 किताब पढ़ते हैं, रात में उठ करके पढ़ने लगते हैं। कोई चीज दिमाग में आती है तो उठ जाते हैं, रात में 12 बजे, 12:30 बजे, 11:45 बजे उठ गए थे आज, और कम से कम 2:30-3 बजे जाग जाते। तो हम नहीं पढ़ते, कोई हम विद्यार्थी पढ़ते हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो 70 साल का हो, 75 साल का हो, 80 साल का है, उसे हमेशा कहना चाहिए कि आई एम। तो सभी लोगों को चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग, जो टीचर हमारे हैं, जो इन किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं या ऐसी चीज नहीं जान पाते हैं, वो पहले से नहीं करे हैं, तो वो भी सुने, उनके लिए फायदा होगा और वो फिर बच्चों के पास भी आएगा। तो देखिए पहली चीज है, नोट करिए, हिंदी में बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर ले जाएं। गरीबी में पैदा होना, नोट करो, हमारे पास नहीं में पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं। गरीबी में पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गरीब रहना कोई सम्मान की बात नहीं। लेकिन गरीब रहना कोई सम्मान की बात भी नहीं है। गरीबी में रहना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गरीब रहना कोई सम्मान की बात भी नहीं, वो सम्मान नहीं उसमें है। गरीबी में रहना कोई सम्मान नहीं, आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो आप देती है ज्यादा देती है, भिखारी को आप ज्यादा दे देती है, कितना देती है, थोड़ा इधर देते हैं ना। तो सम्मान की बात है क्या? गरीब रहना कोई सम्मान की बात है नहीं, सम्मान की बात है। पहली चीज यह है
गरीब रहना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर गरीबी में आप पैदा हो गए हैं, जैसे गांव में पैदा हो गए हैं, किसान के घर में पैदा हैं, मजदूर के घर में पैदा है, अब आपके पास आमदनी कम है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन उसी तरीके से रहना कोई सम्मान की भी बात नहीं है। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, हमें इसको हटाना पड़ेगा। अगर खेती करने से हमारे पास धन दौलत नहीं आती है, हम बड़ा आदमी अमीर आदमी नहीं बनते हैं, अपना हम जितनी आवश्यकताएं उनसे पूरा नहीं करते हैं और हमेशा आप खेती ही करते रहोगे, तो जैसे आपको मिलता है वैसे मिलता रहेगा। यहाँ मांगता है कि बदलो, या तो खेती बदल दो या अपना जॉब बदल दो, या तो खेती बदल दो, खेती का करने का तरीका बदल दो, और या अपना जॉब बदल दो। काम आप करेंगे, आप दूसरी तरफ जाइए जहां धन होता है, जहां धन मिलता है, उस वो काम करो। बात समझ में आई? वो काम करो जहां पैसा मिलता है, उस जगह जाओ जहां पैसा मिलता है। बदलना पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर आपको गरीबी से मुक्ति चाहिए तो पहला काम है, आपने लिख लिया, अपने माइंडसेट, अपने माइंडसेट को बदल दिया। अपने माइंडसेट को बदल। क्या करिए? जो यहां बातें चलती हैं उसको बदल। स्वस्थ रहना चाहते हैं, अब आपके दिमाग में आता है कि मैं तो बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, और स्वस्थ होना चाहते हैं, तो इसकी जगह पर क्या बोलिए? इसकी जगह पर क्या बोलिए कि मैं बीमारी का नाम मत लीजिए, बोलिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं तो फिट। तब आप सुस्त हो। जैसे बोलेंगे कि क्या बताऊं, मैं रोज बीमार हो जाती हूं, पता नहीं क्या हुआ, तो क्या आप स्वस्थ हो जाएंगे उसके बोलने से? नहीं, आप बोलिए कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, और इधर आप कोई चीज उसका उपचार करिए, सप्लीमेंट खाइए, न्यूट्रीचार्ज खाइए, जो आपको पौष्टिक आहार चाहिए वो करो, आप बीमारी से बच जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।